उसके बाद में जितने भी ब्लॉक्स बनते हैं वो उस ब्लॉक, जो सबसे पहला ब्लॉक बना उस ब्लॉक से जुड़े हुए रहते हैं, चेन के माध्यम से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अब इस ब्लॉक में क्या क्या डिटेल होती है उसको समझिए। सबसे पहले सेंडर, सेंडर की डिटेल रहती है। सेंडर की डिटेल मतलब ऐसा नहीं है कि सेंडर का नाम रहेगा या फिर एड्रेस रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, वो डिटेल नहीं। सेंडर का एक यूनिक एड्रेस होता है। आप देखोगे कि आप जब किसी से भी क्रिप्टो लेते हो तो उसके लिए आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, या आप अपना उनको एड्रेस सेंड करते हो तब वो आपको क्रिप्टो भेजते हैं। तो वो डिटेल रहती है, यानी सेंडर का डिटेल रहता है। साथ ही साथ रिसीवर का एड्रेस, मान लीजिए आपने मुझे सेंड किया तो आप सेंडर हो गए, मैंने आपसे क्रिप्टो रिसीव किया तो मैं रिसीवर हो गया, रिसीवर। इसके अलावा टाइम, यानी कब आपने क्रिप्टो सेंड किया, टाइम भी रहेगा, डेट भी रहेगा, ईयर भी रहेगा, राइट। साथ ही साथ अमाउंट, कितना आपने सेंड किया वो अमाउंट रहेगा। बीटीसी की ब्लॉकचेन पे बीटीसी सेंड किया, कितना सेंड किया, या टीआरएक्स सेंड किया, ट्रोन सेंड किया, है ना, टोन जिसका नया नाम ग्राम हो चुका है, ग्राम सेंड किया, कितना सेंड किया वो अमाउंट। साथ ही साथ एक ट्रांजेक्शन हेज, ट्रांजेक्शन हेज ये रहता है। और ये जो ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक से एड रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है, यानी पिछले ब्लॉक का भी जो ट्रांजेक्शन हेज रहेगा इस ब्लॉक से इंटरकनेक्टेड रहेगा। ये जब ब्लॉक फुल हो जाएगा, जब इसमें डाटा फुल हो जाएगा तो एक नया ब्लॉक बनेगा। कुछ केबी की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। उसके बाद में नया ब्लॉक जो बनेगा उसमें भी डिटेल्स रहेगी अलग अलग। मतलब एक ऐसा नहीं है कि आपका जो ब्लॉक बना वो आपके एक ट्रांजेक्शन पे एक ब्लॉक बनता, नहीं, एक ब्लॉक में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो सकती है, होती है बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स। और जो नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा उससे ये वाला ब्लॉक जो रहेगा वो इंटरकनेक्टेड रहेगा। और ये जितनी भी डिटेल्स है, ये डिटेल्स किसी एक बैंक के हाथ में नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं है, किसी एक देश के भी हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये सारा का सारा जो सिस्टम रहता है ये डिसेंट्रलाइज्ड रहता है। जो क्रिप्टो नेटवर्क रहता है जिसके अंदर वैलिडेटर्स रहते हैं, जो ब्लॉक्स को वेरीफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं, उनको वैलिडेटर बोलते हैं, राइट। उनके बड़े बड़े कंप्यूटर्स रहते हैं, आप ये समझो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। वो कंप्यूटर्स अपने आप ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं, अपने आप ट्रांजेक्शन्स को प्रोसीड करते हैं। ओके। और यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर मान लीजिए एक ब्लॉक बना है, अभी हमने मान लो कि कोई कुछ भी सेंड करते हैं, हमने ग्राम सेंड किया और ब्लॉक बना 1 करोड़। 1 करोड़वे ब्लॉक में ट्रांजेक्शन्स जो डिटेल है ये हमारी वेरीफाई हुई, यानी आज से पहले 1 करोड़ ब्लॉक्स बन चुके हैं। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार से कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो होगा क्या कि 1 करोड़ से पहले जो ब्लॉक है 99,99,999, वह जो ब्लॉक है इससे पहले वाला ब्लॉक है उसमें अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे ही उसमें चेंज होगा वो एरर आ जाएगा और अपने आप क्या होगा, चेंज हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक ब्लॉक में चेंज करने के लिए अभी तक जितने सारे ब्लॉक्स बने उन सारे ब्लॉक्स में चेंज करने पड़ेंगे, और वो भी एट द सेम टाइम, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें, जो बैंक का लेजर रहता है उसके अंदर इंडिविजुअली कोई भी पर्सन चेंज कर सकता है, एक सॉफ्टवेयर है या फिर ऑफलाइन वाला है, फिजिकली में फॉर्म में है, तो उसमें चेंज हो सकता है, उसमें चेंज किया जा सकता है। बट इसके अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मेनली जो ब्लॉकचेन का
आविष्कार हुआ, वो बिटकॉइन के क्रिप्टो, जो बिटकॉइन के कॉइन है, बिटकॉइन जो हमारा एक डिजिटल कॉइन है, उसके ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को रखने के लिए किया गया। उसके बाद में ब्लॉकचेन से इंस्पायर होके, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से इंस्पायर होके कई सारी अलग 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 ब्लॉकचेन्स आई। जैसे अगर मैं बात करूं बीटीसी की ब्लॉकचेन, तो बीटीसी की ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक जब बनता है तो 10 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो रहते हैं। उसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं तो इथीरियम थोड़ा फास्ट आया। राइट, इथीरियम की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। उसके बाद में मान लीजिए बीएनबी की ब्लॉकचेन आई। उसके बाद में आज से 4-5 साल पहले टोन की ब्लॉकचेन आई, जिसपे ग्राम के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब ये जो ब्लॉकचेन है दोस्तों, जैसे बीटीसी की ब्लॉकचेन है, उस पे सारे ट्रांजेक्शन्स बीटीसी के ही रिकॉर्डेड रहेंगे। इथीरियम की ब्लॉकचेन है तो इथीरियम के ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड रहेंगे। बीएनबी की ब्लॉकचेन पे बीएनबी के ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड रहेंगे। और जो टोन की ब्लॉकचेन है, उस पे टोन के ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड रहेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये जो ब्लॉकचेन होती है, इन ब्लॉकचेन्स का अपना एक नेटिव कॉइन होता है। नेटिव कॉइन मतलब जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, तो उसमें जो हम लोगों को फी पे करना रहता है, फीस हमारी लगती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो लगती है, उसी पर्टिकुलर नेटिव टोकन में लगेगी या कॉइन में लगेगी जिस ब्लॉकचेन पे हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप बीएनबी की ब्लॉकचेन को यूज करते हो और यहाँ पे यूएसडीटी सेंड करते हो, तो जो चार्जेस लगेंगे वो बीएनबी में लगेंगे, ना कि इथीरियम, टोन या फिर बीटीसी में लगेंगे। अगर आप टोन की ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो एज ए फी जो यूज होगा नेटिव कॉइन, वो ग्राम होगा, क्योंकि इसका जो नेटिव कॉइन है वो ग्राम है। पहले जिसको टोन बोलते हैं उसी को ग्राम बोलते हैं, अब नया नाम ग्राम हो चुका है। ओके, तो आई होप, देखो इसको सिंपल तरीके से आपको समझना है, सिंपल तरीके से रखना है कि जहां पे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे ही ब्लॉकचेन बोलते हैं। अगर आज आपको कोई पूछे तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ब्लॉकचेन क्या होती है? एक बार हैंड राइज करके मुझे बताएं। बहुत सिंपल रखना है इसको। जस्ट वेट अ सेकंड। चलिए, बहुत बढ़िया। फैसल सर, आप अपने आप को म्यूट रखिए। चलिए। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो ब्लॉकचेन क्या है? जहां पे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन का काम केवल ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड रखना ही नहीं है। अब ब्लॉकचेन पे मल्टीपल यूज केसेस आ गए। मतलब शुरुआत के अंदर तो इसका इतना ही यूज केस समझ में आ रहा था, बट जैसे जैसे इसके यूज केसेस समझ में आए, वैसे वैसे लोगों ने ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया और लोगों को समझ में आया कि यार ये तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब ब्लॉकचेन पे आप कोई भी डाटा रख सकते हो डिजिटली फॉर्म में। और ब्लॉकचेन पे जो इंटरनेट है उससे भी ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। आप ये समझो कि ब्लॉकचेन के माध्यम से वोटिंग करवाई जा सकती है। वोटिंग, आज अगर हमारी गवर्नमेंट जो है या किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो चाहे कि एक पर्टिकुलर आधार कार्ड पे हम एक एड्रेस जनरेट करते हैं पर्टिकुलर इंसान के लिए, राइट, जो एड्रेस उनके पास में भी रहेगा। आधार कार्ड में छेड़खानी की जा सकती है, बट उस एड्रेस में कभी भी कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। और उसमें सारी डिटेल रहेगी, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, हमारी एजुकेशन, सब कुछ। और जब हम लोगों की एक पर्टिकुलर एज हो जाएगी, मान लीजिए 18 साल है इंडिया के अंदर वोटिंग की, तो हमें वोटिंग बूथ पे जाने की जरूरत नहीं है। हम पर्टिकुलर उस एड्रेस के माध्यम से वोट कर सकते हैं कि हम किस कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं। और कोई भी पर्सन ये बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है या किसी भी प्रकार से वोटिंग में धांधली हुई है या वोट चोरी हुई है।
मतलब आप समझो ईवीएम के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, कितना बंदोबस्त करना पड़ता है, उसके बावजूद भी सवाल उठते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को डाउट्स रहते हैं। और ये हर किसी के लिए डाउट्स रहते हैं, हारने वालों के लिए ज्यादा डाउट्स रहते हैं। बट अगर ये वोटिंग सिस्टम पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे आ जाए, किसी भी प्रकार से कुछ भी किया नहीं जा सकता, और आने वाले टाइम में ये चीजें हो जाएगी। भले ही आज के टाइम में किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आने वाले टाइम में ये चीजें हो जाएगी, जब हम सारे के सारे लोग इंटरनेट पे आ जाएंगे। राइट। साथ ही साथ, जैसे आज हमारी डिग्री, आज हमने कोई भी डिप्लोमा किया, आज हमारी जो एजुकेशन है उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट मिला है। वो सर्टिफिकेट भी ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है, और उसमें कभी भी कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। राइट। इसी ब्लॉकचेन पे कुछ भी कोडिंग लिखी जा सकती है, कोई भी कोडिंग। लाइक देट आप मानिए कि एक जमीन है, और उस जमीन का मालिक जो है वो आप हो। ये प्रूव कैसे होगा कि आप ही उस जमीन के मालिक हो? तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार जो है उसके पास में जाके चेक करना पड़ेगा, या फिर आपका जो है, आपकी जमीन आपके नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए, आपके पास उसका पता होना चाहिए। तब जाके पता चलता है कि आप उसके मालिक हो। और कई बार ऐसा होता आया है कि इन चीजों में भी कई बार जमीन ट्रांसफर इधर उधर हो जाती है। राइट। वो जो फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स है, जल सकते हैं, बदलाव किया जा सकता है, वो गुम भी सकते हैं, खो सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसको हम ब्लॉकचेन पे ही डिप्लॉय कर दे, अपलोड कर दे? फिर आज से 100 साल बाद में भी, 1000 साल बाद में भी अगर कोई चेंजेस उसमें करना चाहे तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं पॉसिबल है। ये एक कोडिंग के माध्यम से लिख दिया गया है कि ये जमीन के मालिक जो है वो आप हो। आपके बाद में आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको ट्रांसफर होगी। तो आपको कब ट्रांसफर हुई, कब से कब तक आपकी जमीन थी, आपने किसी को सेल आउट कर दी, किसी को बेच दी, किसी को गिफ्ट दे दी, या फिर नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो गई? नेक्स्ट जनरेशन को अगर ट्रांसफर हुई तो कितने भाग में ट्रांसफर हुई, किसके हिस्से में कितनी जमीन आई, वो सारा कुछ रिकॉर्ड अगर ब्लॉकचेन पे रखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो सुधर सकती है, और आने वाले टाइम में सुधर भी जाएगी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आने वाले 10 20 25 सालों के अंदर आपको ब्लॉकचेन का यूज केस जो है देखने को मिल जाएगा एजुकेशन सेक्टर में। बहुत सारी गवर्नमेंट जो काम होते हैं उनमें आपको इसके अलावा हेल्थ में भी इसके यूज केसेस देखने को मिल जाएंगे। आज ब्लॉकचेन्स के मल्टीपल यूज केसेस है, और हर एक देश की जो सरकार है इसको अडॉप्ट कर रही है। इंडिया के अंदर भी जो है, इंडिया के अंदर भी जो है इसके कई सारी यूज केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आप अगर इंटरनेट करोगे ब्लॉकचेन्स यूज इन इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट, तो वहां पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएगी। और आज दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब है, वो भी ब्लॉकचेन को प्रमोट करते हैं। अंबानी अडानी भी प्रमोट करते हैं। इलोन मस्क दुनिया का फर्स्ट ट्रिलियनियर है, दुनिया का पहला खरबपति, वो ब्लॉकचेन का बड़ा कायल है। राइट। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका की राष्ट्रपति है, वो भी ब्लॉकचेन के बड़े कायल है, क्योंकि इसके यूज केसेस हैं। अब आप समझो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई पर्सन है ए, ये किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो उस कंपनी का मेंबर बन गया। राइट। फिर उस कंपनी का एक प्लान होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। कोई कंपनी है ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, मैं हमारे फोटोन की बात नहीं कर रहा हूं। उसके अंदर एक प्लान बना हुआ है कि भाई देखो, आप जितना भी डायरेक्ट में बिजनेस लाओगे उसका 5% आपको कमीशन आएगा। ये क्या है? कंडीशन है।
कि आप डायरेक्ट में जो कुछ भी लाओगे बिजनेस उसका 5% आएगा। फिर जो आपके डायरेक्ट काम करेंगे वो जितना भी बिजनेस लाएंगे उससे 5% आएगा। राइट। आपने अगर पर्टिकुलर इतना टर्नओवर दे दिया तो आपको इतना और इतना गिफ्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ उस कंपनी का मालिक होता है, उस कंपनी को चलाने वाला मालिक होता है, उसके एम्प्लॉयज होते हैं। ये सारा का सारा जो काम होता है ये सेंट्रलाइज्ड होता है। इसके अंदर रिस्क रहती है क्योंकि जो कंपनी का मालिक होता है वो जब मर्जी प्लान को बंद कर सकता है। पेमेंट वही ट्रांसफर करता है, वही अप्रूव करता है। तो हो सकता है पेमेंट आपको ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आईडी बाद में पहले लगी थी, लेकिन कोई बाद में आपसे आता है और सेटिंग बाजी से आपसे ऊपर चला जाता है, आपका भी अपलाइन बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेमेंट नहीं आया और किसी और का आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी, आपकी आईडी बंद कर दी गई। ये सारे काम नेटवर्क मार्केटिंग में होते आए। इसी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री जो है ये बदनाम हो चुकी है। इस नेटवर्क मार्केटिंग जैसी खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर कई सारे लोग लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इसका कोई तोड़ अभी तक मिला नहीं था, लेकिन 2020 में ब्लॉकचेन का यूज करके सबसे पहले फोर्साज मार्केट के अंदर आया। फोर्साज ने क्या कहा कि भाई देखो, इस तरीके से हमारा प्लान है, इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये सारी की सारी चीजें हम ब्लॉकचेन पे अपलोड कर रहे हैं कोडिंग के माध्यम से। और जब ब्लॉकचेन पे इनको अपलोड कर दिया गया तो पूरा का पूरा कंट्रोल क्या हो गया, ब्लॉकचेन के हाथों में चला गया, यानी डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। और इस प्लान को जो ब्लॉकचेन पे अपलोड किया गया, डिप्लॉय किया गया, ये कोडिंग के माध्यम से अपलोड किया गया, डिप्लॉय किया गया, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में? जो प्लान को कोडिंग के माध्यम से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया, बस उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कोई भी पर्सन, आज मैं आप और हम में से कोई भी पर्सन जो है अपना एक प्लान बना के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी कोडिंग लिखेंगे। जो कोडिंग होगी वो क्रिप्टोग्राफी में होगी, और उस कोडिंग को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जा सकता है। और जो हम प्लान को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करेंगे उसे ही बोलेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको सिंपल वर्ड्स में समझ में आ चुका होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक बार हैंड राइज करके मुझे कंफर्म कर दीजिए। 243 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बने हुए हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लान का फायदा क्या होता है? सबसे पहली तो बात ये, नो ओनर, कोई ओनर नहीं होता एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का। अब जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो अपने आप होंगे, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कौन कर रहा है? ब्लॉकचेन के जो वैलिडेटर्स है वो वेरीफाई कर रहे हैं। आपने एक टोन से मान लीजिए स्टार्ट किया, एक एफआरटी से स्टार्ट किया, तो अब एफआरटी आपको 20% आना है, किसी को 30% आना है, किसी को 50% आना है। तो इस सिस्टम के अंदर क्या किया गया, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस प्लान को ऐसा भी बनाया जा सकता था कि 100% के बजाय 80% दिया जा सकता था, 50% दिया जा सकता था, या कुछ परसेंटेज ओनर के अकाउंट में भी जा सकता था। जिस प्रकार से आपका और हमारा एड्रेस है, उसी प्रकार से जिसने बनाया है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर है, तभी तो ओनर रहा है ना, अभी तो कोई भी नहीं है, उसने बनाया, तो उसके अकाउंट में भी जा सकता था, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया। क्या अब कोई चेंजेस किए जा सकते हैं जैसे 100% डिस्ट्रीब्यूशन में? तब तक किए जा सकते हैं जब तक कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड ना कर दे, ओनरशिप रिमूव ना कर दे। राइट। हमारे अगर मैं बात करूं फोटोन की, तो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर दिया गया है, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कर दिया गया है। 98% का स्कोर है।
एक्सीलेंट वाला रैंक है। यानी हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100 में से 98 नंबर के साथ में टॉप पे, 98% के साथ में। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ चेंजेस पॉसिबल है, क्या कुछ चेंज किया जा सकता है? हमारे बेस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में और ट्रिनिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक ही चेंज किया जा सकता है। क्या चेंज किया जा सकता है? जो लेवल्स की प्राइस है, जो कोर्स है, उसको या तो बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो आप और हम ये कहेंगे जब डिसेंट्रलाइज्ड है तो फिर प्राइस को अप एंड डाउन कैसे किया जा सकता है? तो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग में ये पहले ही लिख दिया गया कि क्या चीज पे ओनर का कंट्रोल रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने और आपने गोवा चलना है अभी, तो गोवा में एक कंडीशन रख दी गई है कि नो लेवल्स पे आपके 3 डायरेक्ट्स आने चाहिए तब आप गोवा आ सकते हो। ये हमने क्या रखती है, कंडीशन रखती है। अगर आपके लेवल्स जो है, नो लेवल पे 3 पर्सन आ गए, आप गोवा आ सकते हो। उसी प्रकार से हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया है कि अगर ओनर चाहे, क्रिएटर चाहे तो एक चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है। क्या है? प्राइस। और साथ ही साथ वहां पे ये भी एक्सप्लेन किया गया है, या हम लोगों को ये पता है कि इसकी प्राइस को लेके कंट्रोल ओनर्स के पास में क्यों है। क्योंकि आज जिस ग्राम की प्राइस केवल और केवल $1.6 के आसपास है, हो सकता है आगे चल के इसी ग्राम की प्राइस $10 हो जाए, या $50 हो जाए, या $100 हो जाए। तो उस कंडीशन में काम करना थोड़ा अफोर्डेबल नहीं होता है, आसान नहीं होता है। आप और हम जब ऑनलाइन काम करते, किसी को भी हमारा प्लान बताते, तो उस बंदे को हम बताते कि आप 1,000-1,500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, 2-3 हजार रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। तो वो अगले वाला पर्सन जो है हमारे साथ एक रिस्क ले लेता है, क्योंकि शुरुआत में किसी के लिए भी रिस्क ही रहता है, फोटोन हो या कितना भी अच्छा कोई सिस्टम क्यों ना हो, क्योंकि उसको नहीं पता है भाई, वो नहीं जानता है, ब्लॉकचेन सिस्टम नहीं जान रहा है, तो वो रिस्क लेता है। लेकिन वहीं पे मान लो कल को टोन की प्राइस $100 हो गई, और उस कंडीशन में अगर हम किसी को बोले कि हमारे साथ स्टार्ट कर लो, वो पूछता है कितने से स्टार्ट करें, देन वी विल आंसर हिम कि आप 10,000 से स्टार्ट कर लो, 20,000 से स्टार्ट कर लो, 30,000 से स्टार्ट कर लो। तो कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट होगी। तो उस कंडीशन में क्या कर दिया जाएगा, इसकी प्राइस को डाउन कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा सिनेरियो भी निकल सकता है। ग्राम की प्राइस आपने देखा कि $3 के आसपास में भी थी, और अभी $1.5 से भी नीचे गई थी, $1 से भी नीचे गई थी। कल को ऐसा भी हो सकता है कि 1 ग्राम की प्राइस जो है वो $10 आ जाए, या 10 सेंट आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, इट्स अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी। तो कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो के अंदर। बीटीसी जो 1.25 करोड़ का था, 60 लाख 65 लाख पे है। कल को हो सकता है वापस $1 मिलियन पे चला जाए, या फिर हो सकता है कि बीटीसी 50 लाख पे चला जाए, 30 लाख पे चला जाए, 40 लाख पे चला जाए। उसी प्रकार से हमारा ग्राम भी ऐसा हो सकता है कि 10 सेंट पे चला जाए। जब 10 सेंट पे हमारा ग्राम चला गया, तो 2.6 से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। 10 से स्टार्ट करे तो हम किसी को बोले आप $26 से स्टार्ट कर सकते हो, आप केवल 25-26 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। तो उस कंडीशन पे हमारे एफर्ट्स क्या रहे? 25-26 का हमें क्या आएगा? $15, $10, $12। तो उस कंडीशन में इसकी प्राइस को अप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। सो दैट्स वाई जो डेवलपर्स है, जो क्रिएटर्स है फोटोन के, उन्होंने ये कंट्रोल रखा है अपने पास में। अच्छा, इससे पहले वाले जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे, लाइक दैट इथीरियम पे आया या टीआरएक्स पे आया, उन पे ये कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम ये खुद लोग भी नए थे कि क्या क्या हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन कहते हैं ना, जब हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं तो हम लोगों को पता चलता है मार्केट की प्रॉब्लम्स क्या आई है। एंड हमारा जो हिस्ट्री रहता है वो हमें प्रिपेयर करता है हमारे फ्यूचर के लिए। तो हम पास्ट से सीख के फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो कल को अगर ग्राम की प्राइस बढ़ गई या घट गई, उस कंडीशन में हमें
लेवल की कॉस्ट को लेके कोई टेंशन नहीं है। उसी प्रकार से एफआरटी जो है, आज हम देख रहे हैं एफआरटी केवल 2800 रुपए का है। ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए का एफआरटी चला जाए। तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या कर दिया, इनके पास में लेवल्स का कंट्रोल है, लेवल्स की प्राइस को लेके, कि उसकी प्राइस को कम ज्यादा किया जा सकता है और किया भी है। अच्छा, इनके पास क्या क्या कंट्रोल नहीं है। पहला कंट्रोल, आपका विड्रॉल नहीं रोका जा सकता, किसी का भी पेमेंट नहीं रोका जा सकता, किसी की भी आईडी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, आईडी को बंद नहीं किया जा सकता, ये अपने प्लान को बंद नहीं कर सकते, राइट। और किसी भी प्रकार से अब इनके पास में और दूसरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूं बेस प्लस ट्रिनिटी की, ये दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा भी हमारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो रॉयल्टी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जो रॉयल्टी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर इनके पास में कुछ कुछ कंट्रोल्स है, लाइक डेट की कैटेगरी बनाना है, कितने लोगों की कैटेगरी बनाना है, उसमें कितना एलोकेशन करना है, कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितने लेवल्स पे कितना करना है, और जितना फंड इनको मिला उसका कितना बांटना है, वो सारा का सारा इनके पास में कंट्रोल है। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग चाहते हैं कि बेस में जो हमारी आईडी लग रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो ग्राम के माध्यम से हो रहा है, इसको एफआरटी में कर दिया जाए। आप में से कितने सारे लोग चाहते हैं कि इसको एफआरटी में कर दिया जाए? चलिए, मैं भी ये चाहता हूँ, मैं भी हैंड राइज कर देता हूँ। मैं सच में चाहने वालों में हूँ ये चीज, क्योंकि मैं एफआरटी को ज्यादा चाहता हूँ। मुझे ज्यादा पसंद है ग्राम से भी ज्यादा। चलिए, हम लोग चाहते हैं कि बेस में ग्राम की बजाय एफआरटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, आईडी लगना या लोगों को पेमेंट आना। बट ये नहीं किया जा सकता, इनके पास में करेंसी को चेंज करने का कंट्रोल नहीं है। अगर होता तो अब तक हम लोग करवा चुके होते हैं, मेरी बात हो चुकी है। इन्होंने अगर पहले ये कंट्रोल ले लिया होता तो बहुत अच्छी बात है, बट इन्होंने ये कंट्रोल इस बार नहीं रखा। ग्राम में ही रहेगा, ग्राम का चाहे कुछ भी हो, प्राइस अप जाए डाउन जाए, ग्राम अच्छा हो या अच्छा साबित नहीं हो, चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रॉयल्टी वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज किया जा सकता है, करेंसी भी चेंज की जा सकती है। आज जैसे हम लोगों को एफआरटी मिल रही है, अगर एफआरटी की बजाय हम लोगों को ग्राम चाहिए तो हम लोगों को ग्राम भी मिल सकता है। हमारे एक बंदे के चाहने से नहीं होगा, वो चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके लिए भी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले जो कंडीशंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया उसको डिलीट कर दिया गया, ऐसा नहीं। वो कंडीशंस को ऐड ऑन किया जाता है, कुछ कंडीशंस को ऐड ऑन एडिट किया जा सकता है, उसमें नई कंडीशंस ऐड की जा सकती है। बट ये बेस और ट्रिनिटी में नहीं है। आज अगर ट्रिनिटी में चाहे कि एफआरटी की बजाय ग्राम में कर दे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ब्लॉकचेन की वजह से हमारा प्लान 100% सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा, एक चीज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2020 में फोरसाज के माध्यम से ही आया। हमारे फोटोन के जो क्रिएटर्स है, डेवलपर्स है, उन्होंने ही दुनिया को बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड जो एक प्लान हो सकता है वो ब्लॉकचेन पे आ सकता है, उस पे लोग कमा सकते हैं बिना किसी डर के, जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक की जर्नी में जा सकते हैं। उसके बाद में इतना ज्यादा, मतलब लोगों में क्रेज रहा फोर्साज का, इतना ज्यादा लोगों ने फोर्साज को ज्वाइन किया वर्ल्ड वाइड। अगर आप लोग देखो, फोर्साज इथीरियम जो है, 5,000 का इथीरियम था जनवरी में, जब ये प्लान लॉन्च हुआ 2020 में। वही 5,000 का इथीरियम 4 लाख रुपए पे चला गया। आप सोचो कितना गुना का ग्रोथ देखने को मिला, 5,000 से 4 4 लाख, यानी 80 गुना का प्रॉफिट।
यानी 1 लाख रुपए अगर किसी ने बनाए तो उसके 80 लाख रुपए बन गए। किसी ने अगर 1.20 लाख रुपए भी अगर कमा लिए तो उसके 1 करोड़ से ज्यादा बन गए। मतलब इतना ग्रोथ देखने को मिली जब ये इतना लोगों ने लाइफ को चेंज होते हुए देखा। मतलब आप ये समझो, एक बंदे ने 400 करोड़ रुपए कमाए, 400 करोड़ से भी ज्यादा कमाए, उसकी लाइफ चेंज हो गई टोटली। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे साथियों को जानता हूँ जिन्होंने फोर्साज इथेरियम पे काम करते हुए 10, 20, 40, 50, 100 करोड़ रुपए भी कमाए। जिनको मैं सुनता था जैसे आज आप मुझे सुन रहे हो, इतना मतलब बड़े लेवल पे हुआ। और इथेरियम की प्राइस बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ फोर्साज का ही था। फोर्साज इथेरियम पे 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी। आप सोचो, 1 बिलियन लोगों की कम्युनिटी आज से 6 साल पहले बनना। आप में से, हम में से बहुत सारे जो लोग 99.99% आज क्रिप्टो के अंदर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्साज की वजह से ही है। फोर्साज से पहले अगर आपने और हमने क्रिप्टो के बारे में सुना भी था तो हम लोग क्रिप्टो के आसपास भी नहीं जा रहे थे। एक बार आग के पास जाके आग को चेक कर लिया होगा बचपन में, लेकिन हमने क्रिप्टो को कभी छुआ तक नहीं था। किसी ने अगर हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की तो हम लोग कन्विंस हुए नहीं थे। लेकिन फोर्स आज का एक असर ऐसा हुआ, एक माहौल ऐसा बना, एक जादू सा छा गया कि यार क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से लाइफ चेंज हो सकती है। अच्छा, कुछ चीजें जब अच्छी आती है तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। मार्केट में फोर्स आज का ही नाम लेके कई सारे प्रोजेक्ट्स आए। फोर्स आज वन के नाम से, फोर्स आज 1.io के नाम से भी एक प्रोजेक्ट आया। उसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स आए, कुछ अलग ब्लॉकचेन्स पे भी आए। इथीरियम की ब्लॉकचेन पे कोई भी नहीं आया। आप ये समझो, इथीरियम की ब्लॉकचेन पे आज तक एक ही प्रोजेक्ट रहा, फोर्साज इथीरियम। कोई दूसरा माइकालाल बना नहीं पाया इथीरियम के ब्लॉकचेन पे फोर्साज के जैसा, या एक सिंगल प्लेटफॉर्म मैंने तो नहीं देखा। राइट। फिर उसके बाद में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स नहीं, हजारों प्रोजेक्ट्स आए। और उनका कई सारे प्रोजेक्ट्स का जो यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो ये था कि अगर आप फोर्साज में चूक गए तो आइए अब इस प्लान से मत चूकिए। कई सारे लोगों ने कहा फोर्साज का बाप आ चुका है, फोर्साज का ताऊ, नाना नानी, मतलब फोर्साज की फैमिली, दूर दराज से लोग आ गए। जैसे मान लीजिए आपके घर में, परिवार में आपने देखा होगा या फिर आपने समाज में ये एक्सपीरियंस लिया होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा कि आपने जिंदगी में कुछ अच्छा कर लिया, बढ़िया कर लिया। कोई कलेक्टर बन गया है, कोई आईपीएस बन गया है, अच्छी जॉब लग गई है, अच्छा पैकेज बन गया है, पैसे वैसे कहीं बिजनेस से कमा लिए है। तो लोग दूर दराज से आने लग जाते हैं, बताते हैं कि अच्छा वो जो आईपीएस है वो मेरे अंकल के, बुआ के, ताऊ के लड़के का, मौसी के पोते का, फलाना ढिमकाना है। इतने तक जिंदगी के अंदर ये होता है। जब कोई बुरा काम कर देता है तो भाई भी कहता है नहीं ये मेरा भाई नहीं है, खुद मुंह पे कह देता है भाई तू मेरा बेटा ही नहीं हो सकता। जब अच्छा काम करते हैं तो दूर दराज से भी आ जाते हैं, और जब हम कुछ गलत काम करते हैं या हमारी कुछ बुराइयां होती है, कुछ गलत काम हो जाता है, उस टाइम पे हमारे अपने भी हमसे दूरियां बनाते हैं। तो उसी प्रकार से फोर्साज के दूर दराज के रिश्तेदार आ गए। कई सारे प्लान्स इंडिया से बने, कई सारे प्लान्स दुबई से बने, कई सारे प्लान्स अदर अदर कंट्रीज से बने। और इन प्लान्स ने क्या समझा, क्या किया, डिसेंट्रलाइज्ड के नाम पे स्कीम। हमारे जैसे लोगों को अगर कोई बंदा डिसेंट्रलाइज्ड का बोले और हम फोर्साज का एग्जाम्पल देखें तो हमें क्या लगेगा, चलो फोर्साज में तो चुक गए थे, इसमें ना चुके, हमने ज्वाइन कर दिया। अब जिस बंदे ने प्लान को बनाया उस बंदे ने कंट्रोल ही अपने हाथ में रख लिया। सारे काम, सारे के सारे काम जो है सही हो रहे हैं। थोड़ा बहुत हमने जान भी लिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, हाँ जी वेरीफाइड है, तो वेरीफाइड तो ये भी कहे कि करवाया जा सकता है कि कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहेगा। क्या कोई ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई नहीं हो सकता जिसका कंट्रोल ओनर के हाथ में हो सकता है? मैच एग्जैक्टली होना चाहिए, कोडिंग सही होनी चाहिए। राइट। वो फंड जो है वो इकट्ठा कर सकता है, आईडी को बंद करने तक का भी जो है अपने पास में कंट्रोल रख सकता है। बंद करने का मतलब आईडी तो रहेगी, बट जो फंड का कंट्रोल है वो उसके हाथ में रह सकता है।
तो जब ऐसे प्रोजेक्ट्स आए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए, तो लोगों ने स्टार्ट किया उन प्लेटफॉर्म्स पे और भर भर के पैसा लगा। कई सारे जो फोर्साज के ही लीडर्स थे, कई सारे जो फोर्साज के ही लोग थे, उन्होंने खुद के अपने प्लान्स लॉन्च किए। किसी ने आरवाई प्लान लॉन्च किया, किसी ने स्टेकिंग प्लान लॉन्च किया, किसी ने अपना खुद का टोकन लॉन्च कर दिया। बात अलग है कि उनमें से कई सारे लोगों के प्लान्स तो आते ही खुश, चल नहीं पाए। कई सारे लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत कमा भी लिया। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के नाम पे लूटे कौन? हम। किसके साथ में गलत हुआ? हमारे साथ। तो हम लोगों ने फिर 2020 से लेके 2026 अभी चल रहा है, अभी तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम लेके। बट एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सोना होता है और तांबा होता है, क्या दोनों सेम है? कलर सेम हो सकता है, कई बार नकली गहना आप और हम पहचान नहीं पाएंगे कि असली कौन सा और नकली कौन सा। तो क्या गलती सोने की है या गलती तांबा की? गलती हमारी है, हम पहचान नहीं पाते। बट जब किसी के साथ गलत होता है तो डाउट फिर अच्छों पे भी होता है। कई बार क्या होता है कि आपने किसी एक इंसान को 500 रुपए दिए एक दिन के लिए, और अभी तक ऐसा हो गया कि उसने आपको वापस लौटाए नहीं है, फोन अटेंड नहीं करता। मैं 500 की बात कर रहा हूँ, इसकी जगह ज्यादा हो सकता है, $500 हो सकता है, 50,000 रुपए हो सकता है, 1 लाख रुपए हो सकता है। रिश्ता तोड़ दिया, मान गया, सम्मान गया, टूट गया व्यवहार, फोन तक नहीं उठाते जिनको दिया उधार। ऐसा होता है। अब वो बंदा गलत है, उसको व्यवहार नहीं रखना, उसको खाना है। वो दूसरों का माल खा के गटक जाता है, याद भी नहीं करता। वो हराम की खा सकता है। लेकिन एक अच्छा इंसान, एक भला इंसान आपके पास में आता है और वो कहता है यार बहुत अर्जेंटली नीड है, सच में नीड है उसको, और वो आपसे कुछ चंद रुपए मांगता है। आपको पहले वाले पर्सन ने दिए नहीं है, सो दैट्स वाई आप डाउट कर रहे हो इस अच्छे इंसान पे। राइट? कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में कई बार होते हैं, कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट उन एक्सपीरियंसेस से हम लोग सीखते हैं कुछ ना कुछ। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जितना फ्रॉड प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस कंपनीज में हुआ है, उसके मुकाबले में बहुत कम टाइम में अगर स्कैम और फ्रॉड क्रिप्टो के नाम पे हुआ है, वो ज्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर। आप भी इस चीज के भुगतभोगी होंगे, क्योंकि आप और हम सोने और चांदी में, सोने और तांबे में फर्क नहीं करना जानते हैं। आज भी और आज के बाद भी हम में से कुछ लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे ठगा जाएगा, और जब ठगा जाएगा तब हमें समझ में आएगा। आज कोई एक टोकन बनाया जाता है जो कहते हैं इसकी लिक्विडिटी लॉक कर दी, कितने टाइम के लिए लॉक कर दी वो पता है क्या? क्या हमेशा के लिए लॉक है? क्या 100 साल के लिए लॉक कर दी गई है? आज एक टोकन बनाया जाता है जो कहते हैं 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन वो टोकन जिस प्लान पे चल रहा है, स्टेकिंग हो रही है, वो प्लान कितना डिसेंट्रलाइज्ड है इसका पता है क्या? आज फोर्टोन का प्लान कितना डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कोडिंग पढ़ के नहीं बता सकता। ये तो एक सोकेन नाम की कंपनी है जिसने ऑडिट किया है, उसके माध्यम से हमें पता चलता है, उसने लेखा जोखा किया है। वरना आप और हम, मैं इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रहा कि 6 साल होने के बावजूद भी डिसेंट्रलाइज्ड 100% कोई प्लान है या नहीं है, ये मैं नहीं पहचान पाऊंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आप भी नहीं पहचान पाओगे। और कई सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे
जो कहते हैं बस आप तो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेज दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम पहचान लेंगे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो भी नहीं पहचान पाएंगे। हम गाड़ी चला सकते हैं। आज मुझे कोई कार दे दो आप, इंडियन कार जो इंडिया में चलती है, विदेश की भी क्यों ना हो। मुझे आप बलेनो दे दो, स्विफ्ट दे दो, मुझे आप स्कॉर्पियो दे दो, मुझे आप जेगुआर दे दो, मर्सिडीज भी दे दो, वो भी चला लूंगा। लेकिन मुझे अगर कहो कि नैनो कार भी बना दो, तो वो मैं नहीं बना पाऊंगा। या फिर कोई मुझे कहे कि इस कार में मिस्टेक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसको पहचान लो, मैं नहीं कर पाऊंगा। और आज मेरे पास कार 2016 से घर पे, 2016 यानी 10 साल से, 10 साल होने के बावजूद भी मैं कार बनाना नहीं सीखा, कार का मैकेनिक नहीं बना। कई सारे लोग ये दावा करते हैं, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है, टायर चेंज करना है, ऑयल ग्रीस करना है, पानी वगैरह है, कूलेंट वगैरह है, बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से सारी चीजें मैं नहीं कर सकता। कई सारे लोग इन चीजों का दावा करते हैं कि हम तो गाड़ी भाई बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें आपको समझने की जरूरत है। आपके साथ में ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन का नाम लेके फ्रॉड हो चुका है, आप में से कोई भी अछूता नहीं होगा। एंड आने वाले टाइम में आप में से कई सारे लोगों के साथ में फ्रॉड और स्कैम होने वाला है, अदर अदर प्रोजेक्ट्स में। और एक टाइम पे, एक वक्त पे आप लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड, ये केवल शब्द बन के रह जाएंगे, इन पे आप विश्वास नहीं करोगे। दुनिया इनका इस्तेमाल करेगी, यूज करेगी, इन पे यूज करके आगे बढ़ेगी, वो एडवांस बन जाएगी। लेकिन आपके साथ में फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, सो दैट्स वाई आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपको डर लग रहा है। आपकी फेस ऑफ वैल्यू का, आपके पैसे का, आपका टाइम का, एनर्जी का क्या रिटर्न, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड होगा, वो प्रोजेक्ट कभी भी अपने आप को लेके ओवर प्रोमिसेस नहीं करेगा, डबल वाला तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना फिल्टर्स लगा लो, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर बचना है फ्रॉड से, स्कैम से, तो कुछ फिल्टर्स लगा लो। जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, आपको शूज चाहिए, राइट? तो आपके माइंड में पहले से फिल्टर है कि मुझे कितने नंबर का जूता चाहिए। जैसे मुझे 8 नंबर का आता है, ये फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद में दूसरा फिल्टर ये है कि आपका बजट कितना है। जूता तो 500 रुपए से लेके 50,000 तक भी आता है, उससे ज्यादा भी आता है। तो आपने फिल्टर लगा रखा है कि भाई मुझे 2,000 तक का चाहिए। फिर कुछ रेटिंग का फिल्टर लगा लेते हो, तो आपको वही सारी चीजें आती है जो चीजें आपको चाहिए, अब उनमें से आप चूज करते हो, राइट? उसी प्रकार से इस इंडस्ट्री के अंदर ना कुछ फिल्टर्स लगा लो कि मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। क्या चाहिए उससे पहले ये देख लो कि क्या क्या नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो, कोई भी आरवाई प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको जस्ट इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी आपको टीम नहीं बनाना, वैसे प्रोजेक्ट के अंदर 99.99% स्केम होगा। मैं 0.1% स्केम नहीं होने का इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आरओआई रेफरल के साथ में चलाया जा रहा हो, राइट? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें केवल और केवल स्टेकिंग ही हो, कि कुछ नहीं करना, आप तो इतने और इतने टोकन्स, डॉलर्स, यूएसडीटी या फिर ये फलाना कोइन जो है स्टेक कर दीजिए, आपको बस इतना रिटर्न 25 दिन में आता रहेगा। 25 दिन में पैसा डबल, उसके अगले 25 दिन में 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना, फिर 32 गुना, फिर 64 गुना, फिर 128 गुना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 2-3 साल में इलोन मस्क आपको कॉल करेगा और बोलेगा, नथुलाल हमका चाहिए 50 बिलियन का लोन, हम तुहार हाथ जोड़त बानी हा। वो बंदा आपसे लोन पीछे भागेगा, इतने अमीर हो जाओगे, ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी सिस्टम होता, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, ऐसा अगर कोई भी सिस्टम होता इस दुनिया में, जितनी एडवांस चीजें होती है वो हमारे पास में बहुत बाद में आती है।
मोबाइल फोन से लेके, टीवी से लेके, एसी से लेके, नेटवर्क मार्केटिंग से लेके, ब्लॉकचेन से लेके, क्रिप्टो करेंसी से लेके, सोशल मीडिया से लेके, हर एक चीज हमारे बाद पास पास जो है वो बाद में आती है। ये सारी चीजें पहले अमीरों को पता चलती है, जो एडवांस होते हैं। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता जो 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, 128 गुना अगर संपत्ति को कर देता, तो मैं आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूं इलोन मस्क अपना 100% संपत्ति उसी में डाल देता। आज उसके पास में 1.18 ट्रिलियन डॉलर है। 25 दिन में पैसा डबल, यानी 2.36 ट्रिलियन। उसके अगले 25 दिन में और पैसा डबल, यानी 4.72 ट्रिलियन। उसके 25 दिन में और पैसा डबल। आएगा कहां से पैसा? एक कैलकुलेशन चाहिए ना, हमारे सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन है। अगर किसी को 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, 50% आ रहा है, 100% आया, तो किससे आया? किसी पर्सन ने ज्वाइन किया है, किसी पर्सन ने अपना स्लॉट लिया है, और उस स्लॉट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगले वाले को क्या मिला है? अगले वाले को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका एक आईडी उसको मिल चुका है कि ये इसी का पर्टिकुलर आईडी है, इसी का स्लॉट है, इसी के अंदर इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कमाने की। हमारे सिस्टम के अंदर भी स्टेकिंग होती है, लेकिन क्या हमारे सिस्टम के अंदर स्टेकिंग से कितना कमाया जा सकता है? 1% भी नहीं है। आज मैं स्टेकिंग से पर डे का 300 FRT लगा रखा है मैंने, और पर डे का आज के हिसाब से कितना आ रहा होगा? आज पिछले 24 घंटे में मैंने देखा नहीं है, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। जब ब्लॉकचेन का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ये जो हमारा सेशन होता है, तो मैं इन चीजों को टेक्निकली उतना ज्यादा नहीं रखना चाहता, क्योंकि हम में से कई सारे लोग टेक्निकली चीजों पे जाते ही नहीं है। जाते तो समझ नहीं पाते, और समझ भी पाते तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कई सारे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएंगे जिनको एप्लीकेशंस बनाने आते हैं, बट उन्होंने आज तक ट्राई तक भी नहीं की। चलिए, ये अभी ओपन हो नहीं रहा है, बट मैं आपको बता दूं, मुझे स्टेकिंग से डेली का 50-100 रुपए भी नहीं आ रहा होगा, 100 रुपए भी नहीं आ रहा होगा। तो जितना मैं कमा रहा हूँ उसका कितना, 0.1% भी नहीं है। स्टेकिंग से हमारा भी है, पॉइंट से आ रहा है, वो पॉइंट्स कन्वर्ट होंगे FRT के अंदर। तो स्टेकिंग हमारे में क्या, ROI है हमारे में? नहीं, नहीं है। उसके अलावा जैसे अनकंडीशनल इनकम है, बिना काम करे भी लोगों को इनकम आती है, तो वो कहाँ से आती है? क्या सिस्टम आपको ये प्रॉमिस कर रहा है इतनी और इतनी फिक्स इनकम आएगी? नहीं। जो टर्नओवर दे रहे हैं हम लोग, 7 दिन के अंदर जितना टर्नओवर बन रहा है वही बट रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो ROI हो, स्टेकिंग हो, साथ ही साथ केवल और केवल एक टोकन बेस का प्रोजेक्ट हो। आज मेरे कई सारे ऐसे जानकार लोग हैं जिन्होंने TLC नाम से एक टोकन खरीद लिया था, लविश चौधरी का। उसने कहा एक टोकन खरीद लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना पूछड़ा। और उस बंदे ने इतना लूटा, टोकन के नाम पे इतना लूटा। और मैं कहूंगा हमारे जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, लालची जो लोग हैं, जो निकम्मे लोग हैं, जिनको मेहनत नहीं करना, जो गरीबी में पैदा हुए हैं, बीमारी के साथ में पैदा हुए हैं, हमेशा बीमार रहे हैं, लाइफ टाइम बीमार रहेंगे, जिनके पास अगर काम करने का बोल दिया जाए, मेहनत करने का बोल दिया जाए, कुछ पैसा अच्छी जगह लगाने के लिए बोल दिया जाए, हेल्थ पे लगाने के लिए बोल दिया जाए, एजुकेशन पे लगाने के लिए बोल दिया जाए, तो पैसा नहीं है। लेकिन लालच में आके उन लालची लोगों ने टोकन्स खरीदा। कईयों ने गहना बेच दिया, कईयों ने घर गिरवी रख दिया, कईयों ने लोन उठा लिया, कईयों ने किसी से उधार ले लिया, किसी ने FD तोड़ दी। उन निकम्मे नकारे लोगों ने बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। और इस चाह में कि ये बंदा बोल रहा है और ऐसा 100% हो जाएगा,
और फिर आज वो बंदे रो रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये उनका पश्चाताप है। आज वो लविश चौधरी को नहीं बोलेंगे, वो अपने लालच को कुछ नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे मुझे तो देख तुमने बताया था, इसने बताया था। खुद नहीं देखेंगे कि मेरे लालच की वजह से मैं गया था। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को लालची, नक्कारा, निकम्मे लोग बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि आपको क्या लगता है कि कोई पर्सन, कोई बंदा इतना ज्यादा समाज सेवी होगा कि उसको आपकी गरीबी से मतलब होगा? बिल्कुल भी नहीं। मान के चलिए, आज मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी शर्म वाली बात नहीं कि अगर आज यहाँ पे 1 घंटे से मैं भी बोल रहा हूं तो इसमें मेरा स्वार्थ है। मेरी टीम काम करेगी, लोग काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी। अगले वाला कोई भी पर्सन कुछ भी बोल रहा है, सुनो, समझो, फिर खुद का भी दिमाग लगाओ कि हम लोग इतने लक्की नहीं है, हम लोग इतने किस्मत वाले नहीं है कि हमें कोई इलादीन का चिराग मिल जाए। हम लोगों की अगर अच्छी किस्मत होती तो इस गरीबी में हम लोग पैदा नहीं होते, गरीबी के साथ में हम लोग पैदा नहीं होते। हमारे पास टाइम, एनर्जी है, पैसा नहीं है। टाइम और एनर्जी को हम लोग सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे अगर यूज कर ले तो हमारी स्थिति 5 साल में, 10 साल में सुधर सकती है। जिंदगी के 100 साल होते हैं, आज 50 साल के हो गए, ठीक है, 50 साल गरीबी में जी लिए, 40 साल गरीबी में जी लिए, 30 साल गरीबी में जी लिए, मैं कहता हूँ 70 साल गरीबी में जी लिए। 70 से 80 साल तक इतनी मेहनत कर लो कि अगर 1 साल भी बाद में बचे तो कम से कम अमीरी में मरो। मरना सबने, मुझे मरना है, आपने मरना है, आने वाली 700 पीढ़ी भी जो आगे आएगी उसको भी मरना है, ये सच है। हम मरने शब्द से भी डरते हैं, बट ये सच्चाई है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारे उल्टे दिन, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते, हम लोग लालच में आ जाते हैं। इस वजह से हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं, फिर हमारे जैसे कई सारे लीडर्स जब कॉल करके बोलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं सर आपका इसमें स्वार्थ होगा, आपका इसमें फायदा होगा। बिल्कुल हमारा फायदा, बिल्कुल हमारा स्वार्थ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दलदल में ना जाओ, आप मेहनत कसी बन जाओ, आप मेहनत वाले बन जाओ। और ये जो बीमारी है, जो हम लोगों को बीमारी मिली है गरीबी वाली, इसको उखाड़ फेंको जड़ से। एक बार आप ऐसी जड़ से इसको उखाड़ के फेंको कि अगली 7 पीढ़ियों तक आपके आसपास में ना भटके, आने वाली जनरेशन तक ना भटके। एक बंदा परिवार में, खानदान में ऐसा होता है जिसको अपनी जवानी खपानी पड़ती है, जिसको अपनी जिंदगी खपानी पड़ती है आने वाली 7 पीढ़ियों की जनरेशन को चेंज करने के लिए। वो हमने बनना नहीं है, वो हम कर नहीं सकते, वो हमसे किया नहीं जा सकता, उसके लिए हमारे पास बहाने हैं। उसके लिए हम लोग तैयार बैठे कौन सा बहाना देना है। मैं कहता हूं जिस दिन आपको हॉस्पिटल में जरूरत होगी, एक बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी हो गई, उस दिन नहीं चलेंगे आपके बहानेबाजी। जिस दिन आप देखोगे कि आपके घर, आपके सिटी का सबसे नंबर 1 रैंक वाला स्कूल कौन सा जहाँ पे मुझे बच्चों को पढ़ाना, वहां पे बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज से 5 साल बाद में अगर सबसे अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, ऐसे प्लेटफॉर्म में होने के बावजूद भी, तो मैं कहूंगा धिक्कार है आपका नेटवर्किंग में होना। आज 3 डायरेक्ट पे काम करके 12 लेवल तक पहुंच के, केवल 3 लेवल डेप्थ तक का, 3 लाइन डेप्थ तक का काम करके आप 60 लाख की इनकम कर सकते हो। और मैं कहता हूं 5 साल भी जिस बंदे ने काम कर लिया, जो हम प्लान बता रहे हैं, उसके 60 लाख बन सकते हैं। और मैं इसमें बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहा कि एफआरटी की प्राइस जाएगी, ऊपर जाएगी, ये होगा। मैं कहता हूं जैसे ही आपको एफआरटी आए, एफआरटी को अगर आपने यूएसडीटी में कन्वर्ट करके सेल भी कर दिया, तब मैं 60 लाख बता रहा हूं आपको। एफआरटी की प्राइस चाहे अप जाए डाउन जाए, वो चीज ही नहीं बता रहा। और इसके अंदर पूरा का पूरा मैं वर्किंग वाला बात बता रहा हूँ, काम वाली बात बता रहा हूँ कि काम करना है, मेहनत करना है। कई सारे लीडर्स, कई सारे लोग कहते हैं सर लोगों को शुरुआत के अंदर बिना काम के चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए होता है।
एक बार उनको ज्वाइन करवाने के लिए। मैं मानता हूं कि शुरुआत के अंदर लोगों को अगर इनकम कहीं से नॉन वर्किंग आ जाती है, अपलाइन क्रॉस लाइन वगैरह से आ जाती है, तो उनमें थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन जब तक दिमाग के ढक्कन नहीं खुलेंगे ना, जब तक माइंड सेट नहीं बनेगा, तब तक कोई वर्किंग में नहीं आएगा। एक बंदे ने मुझे कॉल किया, सर मुझे मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए। सर मेरे में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मुझे काम करना है बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि कोई काम आपको करना है और कर नहीं पाते हो। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, कि भूख लगी है मैं खाना खा नहीं पा रहा हूँ, या तो खाना होगा नहीं। भूख लगी है ना, तगड़ी वाली भूख लगी है, शानदार वाली भूख लगी है। जो बंदा खाना खाने में नखरी करता है ना, वो भी बासी खा लेगा। भूखा कभी पूछता नहीं रोटी को। करना है ही नहीं। और अगर करना चाहता होता तो किसी को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती। आपके घर की स्थिति देख लो, आपके सपने देख लो, कितना गैप है। इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए। बट इन चीजों में बिल्कुल भी ये मत भूल जाना कि इस दुनिया के अंदर आपका भला, आपका अच्छा केवल और केवल आप ही कर सकते हो। आपकी जिंदगी को केवल आप ही बदल सकते हो। आपको जरूर कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा, आपको जरूर कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा, लेकिन चलना आप ही को होगा, मेहनत आप ही को करना होगा। और जिस दिन मेहनत का दामन थाम लिया, उस दिन देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ 360 डिग्री एंगल में चेंज हो जाएगी। और मैं आपको इस बात का बड़े विश्वास से ये बात बोल रहा हूं कि रॉयल टीम में आप लोगों का होना, आप ये समझ लो कि आप किस्मत वाले हो। आज रॉयल टीम के अंदर हमारे कितने सारे साथी हैं जो हमें दिन रात सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सिखाने के लिए तैयार हैं, हमें गाइड करने के लिए तैयार हैं, जो अपना टाइम, मनी और एनर्जी हम लोगों पे लगा रहे हैं, अपनी टीम पे लगा रहे, क्रॉस लाइंस तक पे लगा रहे। हमारी टीम के अंदर ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र जी के नंबर राहुल जी के पास में नहीं होंगे, या राहुल जी के नंबर रंजीत जी के पास में नहीं होंगे, या रंजीत जी जो है वो अहमद जी से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल एक परसेंटेज का हमें डर नहीं है। दोस्तों कितनी प्यारी शानदार आपको एक फैमिली मिली है। अभी हम लोग रामनगर के अंदर गए, ऐसा लगा ही नहीं हम लोग पहली बार मिले हम। अभी हम लोग गोवा की प्लानिंग कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड है मिलने के लिए। दोस्तों इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। जिंदगी के अंदर धोखे बहुत सारे मिल चुके हैं, बहुत मिलेंगे। आज से आप लोगों को मेहनत कसी बनना है। जितनी मेहनत करोगे ना, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतनी ज्यादा अच्छी लाइफ होगी। आज से अपने आप को कसम, अपने आप में कमिटमेंट कर लो कि अगले 5 साल में ये दिन जो मेरे आज है वो नहीं रहेंगे। दिन रात एक करनी पड़ जाए। दोस्तों मैंने पिछले 6 साल के अंदर अपनी दिन रात एक की है, और मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा कोई उखाड़ लिया हो, काम कर लिया हो। दोस्तों बहुत आसान है, करना क्या है यार, सीखा है, सिखाना है। हमारे लोग हैं, इनको बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, इनमें हेल्प करनी है इनकी। बहुत आसान है, बहुत इजी। और प्रैक्टिकल होके काम करना है। कोई दिक्कत नहीं, आज काम नहीं चल रहा, कौन सा प्लान भागे जा रहा है, कौन सा ग्राम खत्म हो रहा है, कौन सा, अभी तो शुरुआत है। 6 महीने भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर भी 4 साल पड़े हुए हैं। सो आप लोगों को ट्रिनिटी में जो मैंने एक प्लान बताया है, 3 वाला 3 बाई 3 का, इस पे काम करो। डायरेक्ट में 3 लोग निकालो, और जूम पे बंदे को लेके आ जाओ एक दिन। आप मुझे बताओ कि इस पे थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करना है। मैं कहता हूँ मैं मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, उनको काम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और 10 दिन आप लेके आ जाओ, मैं कंटिन्यूअसली 10 दिन तक सेशन ले लूंगा। और मैं यकीन के साथ में बता रहा हूँ, 3 4 5 जितने भी आपके मेंबर्स होंगे ना, वो काम करने पे आ जाएंगे, वर्किंग करने पे आ जाएंगे। तो आप लोग जूम तक लेके आओ लोगों को, और सबसे पहले खुद आना स्टार्ट करो। अभी सेशन के अंदर लोग आखिरी तक 220 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये 7:55 पे भी हो सकते हो, एग्जैक्टली एक टाइम पे भी हो सकते हो।
कल के वेबिनार में, आज के वेबिनार में आप लोगों को इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि टाइम से सेशन को ज्वाइन कर, वक्त से सेशन को ज्वाइन कर। चलिए मिलते शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों अपना, और गोवा की तैयारी करते रहिए।